नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। इसमें आज हमें पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन तीसरे का 5वां क्वेश्चन पढ़ना है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे 5वां क्वेश्चन है, तीसरे का 5वां क्वेश्चन। माना भिन्न का अंश x है, भिन्न का हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x/y हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x/y। अब यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला गया है, प्रथम शर्त लिख लेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ हो जाए, तो अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाएगी। इसमें दिया गया है कितना, 9/11। कितना, 9/11 हो जाएगी। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 11 को x से करेंगे तो 11x + 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 9 को y से करेंगे तो 9y हो जाएगा। 9 को 2 से करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं 9y को प्रतिस्थापित कर देते हैं, 22 को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो 11x - 9y, यहाँ से 22 को प्रतिस्थापित करेंगे तो 18 - 22 हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 22 - 4, समीकरण 1 हो जाएगा। यह प्रथम शर्त के अनुसार। अब द्वितीय शर्त ले लेते हैं। क्या है द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्त में बोला गया है क्वेश्चन में, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। अंश और हर में, अंश बटा हर, इसमें 3 जोड़ना है तो अभिन्न हो जाएगी 5/6। भिन्न क्या हो जाएगी, 5/6। तो यहाँ से देखते हैं 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। 6 को 3 से करेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। 5 को y से करेंगे तो 5y हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ से 5y को प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, 18 को जो प्रतिस्थापित करेंगे तो 15 - 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6x - 5y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो इसे समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसमें देखते हैं समीकरण 3 बनाना है, तो समीकरण 3 किसी समीकरण से बना सकते हैं। तो यहाँ से पर देखते हैं दूसरे समीकरण से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x - 5y को प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 5y। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, -3 + 5y बटा कितना हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 बन गया है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ से समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाया गया है, इसलिए इसे समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, लिख लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 11x का मान कितना दिया गया है, -3 + 5y बटा कितना है, 5y बटा कितना है, 6 है, और -9y बराबर कितना है, -4 है। अब यहाँ से देखते हैं 11 को 3 से करेंगे तो 11 × 3 = 33 - 33 हो जाएगा। 11 को 5 से 11 × 5 = 55y हो जाएगा, बटे यहाँ पर कितना है, बटे 6 हो जाएगा। -9y बटे 1 बराबर -4/1। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर एलसीएम देखते हैं, एलसीएम 6 आ जाएगा तो -33 प्लस कितना हो जाएगा, 55y। अब 6 को 9 से अगर करेंगे तो 9 बचे 9 × 6 = 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54y। अब यहाँ से 6 है बटे 6 बराबर -4/1
1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा -33, और 55 में 54 को माइनस कर देंगे तो प्लस में y बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 -24 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं -24 को प्रतिस्थापित, यहाँ से देखते हैं 33 -33 को प्रतिस्थापित कर ले जाएंगे तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा -24 + 33। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 33 में से 24 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9 बच जाएगा। कितना 9 बच जाएगा। यहाँ से देखते हैं कितना 9 बचेगा। यहाँ से 33 में से 24 को अगर माइनस कर देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ से 9 बचेगा। कितने बचेगा 9। तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पर y का मान कहाँ पर रखेंगे तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है x बराबर -3 + 5 गुणे y का वैल्यू कितना आया है 9 आया है तो 9 रख देंगे, बटे कितना है 6 है 6 कर देंगे तो x बराबर -3 9 बचे 45 बटे कितना हो जाएगा 6। यहाँ से 45 में 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 बटा 6, 6 का 9 6 कितना हो जाएगा 6 से 42। तो y बराबर कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना था भिन्न ज्ञात करना था। तो भिन्न क्या हो जाएगा ले लेंगे भिन्न क्या था x बटा y, अंश बटा हर होता है भिन्न। तो यहाँ पर अंश कितना है 7 है, हर कितना है 9 है। तो हमें भिन्न क्या प्राप्त हुआ है 7 बटा 9 हमें भिन्न प्राप्त हुआ है। अब हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैकब की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो लिख देंगे माना जैकब की आयु x वर्ष है। जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष। उनके पुत्र की आयु बोला गया है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y वर्ष। जैकब के वर्तमान आयु क्या मान लेंगे जैकब की वर्तमान आयु, यहाँ पर वर्तमान आयु निकालेंगे। क्या है वर्तमान आयु x वर्ष, वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहाँ से प्रथम शर्त में बोला गया है कि 5 वर्ष बाद या पश्चात होने पर प्लस लगता है और पूर्व या पहले होने पर माइनस लगता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद बोला गया है तो ले लेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब को माना गया है x तो x + 5 हो जाएगा, प्लस होता है। अब 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु लिख लेंगे। पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y + 5। अब प्रथम शर्त में क्या बोला गया है लिख लेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 5 वर्ष x + 5 y + 5, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब जैकब की आयु 3 गुनी थी तो यहाँ पर बोला गया है जैकब 3 वर्ष 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर करेंगे किस में पुत्र वाले में 3 गुना कर देंगे क्योंकि बैलेंस बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ से देखते हैं x प्लस 5, यहाँ से 3 को y से 3y हो जाएगा, 3 पचे 15। अब यहाँ से देखते हैं 3y को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5 को प्रतिस्थापित कर ले जाएंगे तो 15 माइनस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त में बोला गया है 5 वर्ष पूर्व है तो पूर्व में माइनस होता है, तो 5 वर्ष पूर्व अगर देखते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। अब आगे बोला गया है क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर जैकब की आयु 7 गुनी थी, तो यहाँ पर करेंगे किसमें, पुत्र वाले में 7 गुना कर देंगे, तो x माइनस 5, 7 को y से करेंगे तो 7y, 7 पचे 35। अब यहाँ से देखते हैं 7y को प्रतिस्थापित कर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y माइनस 5 को प्रतिस्थापित करेंगे तो माइनस 35 प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ से x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 3 बनाना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 7y, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 बना है, तो इसका मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x का मान रखेंगे तो माइनस 30 प्लस कितना है, प्लस 7y, और यहाँ पर माइनस 3y है बराबर कितना है, 10 है। तो हमें क्या रखना था, समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x के स्थान पर कितना हमें रखना है, माइनस 30 प्लस 7y, माइनस 30 प्लस 7y x के स्थान पर रख दिए, और माइनस 3y यहाँ पर है, माइनस 3y बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं माइनस 30 को प्रतिस्थापित कर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखते हैं 7 में से 3 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4y, माइनस 30 को प्रतिस्थापित किए तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 4y बराबर 30, 10 को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40/4। तो यहाँ से कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 10। लिख देंगे कि समीकरण, अब यहाँ से y का वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस 30 प्लस 7y। अब यहाँ से y के स्थान पर कितना रखना है, हमें 10 रखना है, तो 10 रख देंगे, तो x बराबर कितना, माइनस 30 प्लस 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर देखा गया कि x किसे माना गया था, जैकब को माना गया था, तो यहाँ पर जैकब की आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष, पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर कितना, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गई।